नमस्कार दोस्तों, आज हम यूज ऑफ टू पढ़ने जा रहे हैं। मतलब टू का यूज पढ़ेंगे। टू का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। टॉपिक आज का क्या था? यूज ऑफ टू। आज तक आप लोगों ने पढ़ा टू का यूज एक प्रीपोजिशन के रूप में किया है। अब टू प्रीपोजिशन होता है तो उसके बाद क्या आता है, और फिर टू का यूज हम और किस प्रकार से कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो देखिए, टू का यूज प्रीपोजिशन के रूप में होता है। जैसा कि हम ऑलरेडी पहले के वीडियो जान चुके हैं, जिनके अंदर हमने पढ़ा है कि टू जब भी कोई प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो टू यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन आज हम इंफिनिटिव और जिरेंट का ये टॉपिक है, जिसमें स्पेशल अपन टू का यूज कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्या बन जाता है? इंफिनिटिव बनता है। क्या बनता है? अब इंफिनिटिव का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और अब आपको ये भी दिक्कत हो रही होगी कि कहाँ पे टू प्रीपोजिशन होता है और कहाँ पे टू इंफिनिटिव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके इंफिनिटिव बनेगा। तो इसी के जो डिफरेंस है टू के यूज में, अपन टू टाइप से टू का यूज करेंगे। एक प्रीपोजिशन के रूप में और दूसरा किसके रूप में? इंफिनिटिव के रूप में। जब भी टू इंफिनिटिव रहेगा तो हम इसके बाद किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे टू का यूज करना है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको दे रखा है, आपको नोट में दे भी रखा होगा नोटबुक में। देखिए, इंफिनिटिव के रूप में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब भी हम टू का यूज इंफिनिटिव के रूप में करेंगे तो वहां पे क्या आएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आगे दे रखा है प्रीपोजिशन के रूप में टू के बाद नाउन का यूज होता है। यानी कि नाउन बोले तो ऑब्जेक्ट। अपन को यहाँ क्या पढ़ना है? सिर्फ ऑब्जेक्ट पढ़ना है। दो बात ध्यान रखनी है, जब भी टू अगर इंफिनिटिव के रूप में यूज होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। लेकिन जब टू प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है तो इसके बाद किसका यूज होगा? ऑब्जेक्ट का यूज होगा। देखिए आगे बढ़िए। अब जैसे टू का यूज प्रीपोजिशन के रूप में, अब हम टू का यूज प्रीपोजिशन के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। जब टू प्रीपोजिशन होती है तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? जब टू का यूज किसके रूप में? प्रीपोजिशन के रूप में। अब टू का यूज प्रीपोजिशन के रूप में कैसे करेंगे? आपको पता है, जब भी टू अगर प्रीपोजिशन रहेगा तो इसके बाद किसका यूज होगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह कौन बैठता है बताइए? नाउन। नाउन कहाँ कहाँ बैठ सकता है? एक तो सब्जेक्ट की जगह भी, और एक कहाँ बैठ सकता है? ऑब्जेक्ट की जगह। तो जहाँ पे भी सब्जेक्ट आएगा या फिर जहाँ ऑब्जेक्ट आएगा वहाँ हम किसका यूज करेंगे? नाउन का यूज करेंगे। देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस के माध्यम से इसको क्लियर करवाना चाहता हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल है आपके सामने। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब यहाँ पे डैश डैश है, इसमें आपको फिल करना है। ए ऑप्शन आपके सामने, टू मीट यू। बी ऑप्शन आपके सामने है, टू मीटिंग। और सी ऑप्शन है टू हॉली। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए और अच्छे से देखिए कि कहाँ पे हम, यहाँ पे टू है तो क्या है? अगर टू इंफिनिटिव है तो उसके बाद क्या आएगा बताओ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर टू प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ ध्यान से देखना है। जैसा कि अपना जो पहले का मेथड है उसी मेथड से हम पढ़ेंगे इसको। पहले अपन को क्या करना है? इसमें नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब लगाना है। देखिए यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट। एम क्या है? यहाँ पे बी फॉर्म। बताओ, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, बी फॉर्म के बाद क्या क्या आ सकता है? एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक एडजेक्टिव, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म और नाउन ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पे ये लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पे क्या है? पहले वाला तो आपको देखना है कि यहाँ पहले से अगर टू है
अगर इसमें आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, टू को हटा दीजिए और इसको सभी में ऐड कर लीजिए। अब आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है टू। अब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है कि नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकती है कि नहीं आ सकती? क्योंकि आ सकती है। क्या बन जाएगा? जिरंड बन जाएगा। जिरंड बनेगा, क्या बन जाएगा? ये नाउन। जैसा कि हम पहले भी पढ़े हैं, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज अगर ऑब्जेक्ट के रूप में हो या फिर सब्जेक्ट के रूप में हो तो वह क्या कहलाता है? जिरंड कहलाता है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज अगर सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो वहां पे वह क्या कहलाता है? जिरंड कहलाता है। जिरंड। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रीपोजिशन होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। जब हम स्पेशल प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं अच्छे से कवर करवाऊंगा आपको कि लुकिंग फॉरवर्ड टू, इन अकॉर्डेंस विद, ये सब क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन है। और इनका यूज उनके बाद, अब आपको पता चल गया होगा अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद किसका यूज होगा? ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अब आपको जो एलिमिनेशन मेथड है उसके माध्यम से इसको सोल्व करना है। कैसे? देखिए, अब बताओ यहाँ पे जब ये प्रीपोजिशन है, लुकिंग फॉरवर्ड टू यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं आएगी। अब बताओ मेरे को, अब प्रीपोजिशन के बाद ये भी नाउन है और ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये भी क्या है? नाउन है। दोनों नाउन और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तभी आ सकती है जब वो क्या बने? इंफिनिटिव बने। लेकिन जब टू प्रीपोजिशन हो जाता है या फिर टू का यूज हम अगर प्रीपोजिशन के रूप में लेते हैं तो वहां पे कभी भी वर्ब की फर्स्ट नहीं आएगी। एक बार फिर बता रहा हूं, जब भी टू का यूज अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हो रहा है तो उसको क्या बनाएगा? इंफिनिटिव बनाएगा। लेकिन अगर टू का यूज प्रीपोजिशन के रूप में हो रहा है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट इधर कौन बैठेगा? नाउन बैठेगा। देखिए, तो आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे टू मीट इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट नहीं आएगी। लेकिन फिर हमने आगे देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बन रहा है? जिरंड बन रहा है। और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर जिरंड बनता है तो वह किसका कार्य कर सकता है? ऑब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है होली। यहाँ पे होली भी लिख सकते हो आप, दीपावली भी लिख सकते हो। किसी भी मतलब ऐसा त्योहार ले लीजिए या किसी ऐसा आइटम या किसी ऐसा सिस्टम जिसमें आपको क्या है? ज्यादा लगाव है। और ये लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? बेसब्री से इंतजार करना। लिख लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? बेसब्री से इंतजार करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? बेसब्री से इंतजार करना। अब मेरे को ये बताओ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। किसका? वेटिंग यू का मतलब आपसे मिलने का। और अगर आप इसके साथ में लगाते हो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू होली, इसका मतलब क्या हुआ? मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। किसका? होली का। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से इसको समझ पा रहे हो। जैसे जैसे आप ज़्यादा अभ्यास करोगे और आगे जैसे बढ़ते जाओगे तो आपका ये जो डाउट है टू का यूज है उसके बारे में आप में अच्छे से क्लियरिटी आएगी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको, टू का यूज थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जब भी हम टू का यूज करेंगे, एक तो किसके रूप में करते हैं अपन? प्रीपोजिशन के रूप में। और एक किसके रूप में करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव के रूप में। अब आपको पता है जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो इसके बाद किसका यूज करेंगे बताओ? ऑब्जेक्ट का। लेकिन जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव बन जाता है, जब ये इंफिनिटिव बनता है तो इसके बाद बताओ ऑब्जेक्ट आएगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर टू इंफिनिटिव बनाने के लिए आए तो इसके साथ बस कंपलसरी ये है कि ये टू अगर प्रीपोजिशन नहीं है इंफिनिटिव बनाना चाह रहा है तो आपको पता है इंफिनिटिव का रूल है कि टू के बाद किसका आना जरूरी होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना बहुत जरूरी है। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए, हम और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि
स्ट्रेस से कोई काम चलने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं और अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ पे आज तक आप लोगों ने पढ़ा है टू का यूज माध्यम से, जहाँ पे प्रीपोजिशन के माध्यम के रूप में पढ़ा है एक मेथड, जहाँ पे आपने सिर्फ टू को क्या समझा है, प्रीपोजिशन। लेकिन आज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वैसे तो मैं स्टार्टिंग में करा चुका हूँ आपको कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है, इंफिनिटिव कहलाता है। तो मैं आपको टेस्ट करता हूँ, देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, और उसको अच्छे से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और एक बार आप खुद से सोल्व करना। ये समझो आपका क्या चल रहा है, ये साथ साथ में टेस्ट भी चल रहा है। क्या चल रहा है, टेस्ट भी चल रहा है। तो उससे आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी, और फिर बाद में जो मैं आपको आंसर करवाने वाला हूँ उसको अच्छे से मैच कीजिए कि आपको क्या लगता है कि आप क्लियरली समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज यूज्ड टू टेक अल्कोहल। दूसरा सेंटेंस लिखा है आपके सामने, बी ऑप्शन है इसके अंदर, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स मान लीजिए, यहाँ पे सभी जगह इन्हीं को फिल करना है, टू टेकिंग अल्कोहल। और थर्ड ऑप्शन है आपके सामने, टू अल्कोहल। अब मेरे को ये बताइए, अल्कोहल तो आप अच्छे से जानते होंगे, अल्कोहल को तो वैसे भी, अब अल्कोहल के सेंस में हम अल्कोहल का यूज कैसे करेंगे, इस चीज को आप अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज यूज्ड। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे जो ये टू आया है, इस टू को समझने की कोशिश कीजिए। जो ये टू है, क्योंकि हम टू का यूज दो तरीके से कर रहे हैं, एक तो किसके रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में, और दूसरा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके रूप में कर रहे हैं, इन्फिनिटिव के रूप में टू का यूज कर रहे हैं। तो आप मेरे को बताइए, यहाँ पे बताओ कौन से में प्रीपोजिशन है और कौन से में इन्फिनिटिव है। टू यहाँ पे कौन से में प्रीपोजिशन है और कौन से में इन्फिनिटिव है। आपने वैसे अच्छे से टेस्ट भी कर लिया होगा, क्योंकि वीडियो पॉज किया तो आपने अच्छे से चेक किया होगा कौन कितना किसका क्या स्कोर हो रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे बताओ, ये जैसा अपना जो पर्सनल मेथड है, यहाँ ही क्या है बताओ, सब्जेक्ट, इज क्या है, बी फॉर्म। बताओ बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है। अब जब यहाँ बी के बाद यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो टू क्या बनेगा, जब अगर ये बी के बाद ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, जब बी के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे बताइए मेरे को टू क्या बनेगा। मैं एक बार नहीं बहुत बार बता चुका हूँ ये बात, जब भी बी फॉर्म के बाद किसी भी वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो कहाँ एक्शन करेगी बताइए, सब्जेक्ट पे। कहाँ एक्शन करेगी, सब्जेक्ट पे एक्शन करेगी। तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट पे एक्शन किया है, तो इस जो यूज के साथ में जो टू आया है, इसका यूज से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जब ये टू अलग आया है, इसका मतलब यहाँ पे अब बताओ मेरे को, ये टू क्या है, ये टू एक कनेक्टर का कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये यूज्ड को आगे वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ में जोड़ने का कार्य करेगा। अब मेरे को ये बताइए, जब ये जोड़ने का कार्य कर रहा है तो टू यहाँ पे क्या बनेगा, प्रीपोजिशन। क्योंकि अगर टू के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो तो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। अब मेरे को ये बताइए, जब आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप अगर ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके पहले या तो प्रीपोजिशन चाहिए आप लोगों को, या फिर क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन आगे वाले सेंटेंस में आपको दे रखा है कि टू के साथ में जब यहाँ पे अगर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो उसका उस आगे वाले ऑब्जेक्ट से तो कोई लेना देना होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो वर्ब ऑलरेडी किस पे एक्शन करती है, सब्जेक्ट पे एक्शन करती है। तो जो आगे टू आया है इसका क्या सेंस है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड बचा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, क्या चाहिए, प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन ही किसका कार्य करेगी बताओ, एक कनेक्टर का काम करेगी, क्योंकि आगे क्या आ रहा है इसकी। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन हो तो यहाँ क्या चाहिए आगे बताओ तो सही, ऑब्जेक्ट। जिसमें प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है वो आपके सेंटेंसेस सारे सही है और बाकी क्या है, रॉन्ग है। देखिए अब यहाँ पे मेरे को ये बताइए, टू के बाद टेक ऑब्जेक्ट है क्या, नाउन है। अब हमने पहचान भी की थी, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, टेक होता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेक तो ऑलरेडी क्या है, वर्ब है। कैसे, वर्ब की पहचान हमने कैसे की थी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो सारा लास्ट वीडियो तक क्या होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़ने की जरूरत है। बस ज़्यादा परेशान नहीं होना, इंग्लिश आप चुटकियों में सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो। देखिए यहाँ पे अब बताओ,
अब यहाँ इस जो इंग्लिश स्टार्टिंग से देख रहे हैं उसमें बच्चा बच्चा बोलेगा कि वर्ब की पहचान हम किस किस से करेंगे, बताओ तो सही, आईएनजी और ईडी से। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपको पता है हम स्टार्टिंग से ये पहचान करते हैं, आइडेंटिटी करते हुए आए कि आईएनजी अथवा ईडी का यूज किसके लिए करते हैं, वर्ब की आइडेंटिटी के लिए या पहचान के लिए। तो रखिए टेक को यहाँ पे और अपने जो माइंड में, जो आपके माइंड में जो ऐप सेट हुआ है, जो ऐप इंस्टॉल हुआ है उसमें लगाइए, स्कैन कीजिए या फिर टाइप कीजिए। टेक को या तो स्कैन करो या क्या करो, टाइप करो और पता करो कि आप क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो क्या, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो एक्सेप्ट करता है। अगर देखिए यहाँ पे ये टेक के साथ में, देखिए टेक के साथ में आईएनजी लगा के देखिए, बताओ टेकिंग होता है कि नहीं होता। अब टेक में, लेकिन टेक में ईडी ऐसा वर्ड आपने नहीं देखा होगा। लेकिन एक बार फिर बता रहा हूं, मैंने बोला था जब भी कोई भी वर्ड अगर आईएनजी अथवा ईडी में से किसी को भी स्वीकार कर लेता है तो उसको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा, बिल्कुल बनना पड़ेगा। वो हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पे आप टेकिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर होता है कि ये जो टेक है ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेरे को बताइए जब टू प्रीपोजिशन होता है तो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड की तरफ बढ़िए, सेकंड ऑप्शन है। अब ये सेकंड ऑप्शन है जब टू के पास में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, बी ऑप्शन इसमें दे रखा है। अब मेरे को ये बताओ, पहले वाले सेंटेंस में भी हमने किया है जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट की जगह पे बैठे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, जिरंड फॉर्म है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, जिरंड फॉर्म। अब मेरे को ये बताइए कि जिरंड फॉर्म का यूज हम बताओ सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन की तरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये नाउन है तो बताओ बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठी है और ये नाउन का कार्य कर रहा है, जिरंड है, तो जिरंड क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पहले भी बता चुका हूं, इस क्लास में भी बताया है कि जब भी प्रीपोजिशन आएगी तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट की जगह किसका यूज होता है, नाउन का। नाउन का दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट की जगह और एक ऑब्जेक्ट की जगह। एक एक वीडियो के अंदर ये चीजें 50-50 बार, कम से कम 50-50 टाइम से ये रिवाइज होने वाला है। ये बोथ लैंग्वेज आप अच्छे से यूज कर सकते हैं इनको, चाहे मीडियम हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, क्योंकि इतनी टफ लैंग्वेज है नहीं। एकदम से इजी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि अगर आप रेगुलर देखोगे तो आप आसानी से अच्छे से समझ पाओगे और जो ये डर बना हुआ आपके बीच में इंग्लिश का वो आसानी से क्लियर कर पाओगे। कभी परेशानी होने वाली ही नहीं है, क्योंकि जब भी आपको अगर आप यहाँ से वर्ब की पहचान करनी है तो वर्ब की पहचान करनी है तो जैसे ही जाओगे तो उसमें क्या लगा के देखोगे, आईएनजी अथवा ईडी। फिर आपको अगर नाउन की पहचान करनी है तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, और फिर नाउन का यूज कहाँ कहाँ करना हमको, सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट की जगह। अगर एडजेक्टिव का यूज करना हो, एडजेक्टिव की पहले तो आइडेंटिटी कैसे करेंगे, तुम गुड हो, तुम बैड हो। फिर एडजेक्टिव की पहचान हो गई, एडजेक्टिव का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एक तो बी फॉर्म के बाद और एक कहाँ पे, नाउन से पहले। ऐसा अपने इतना मेथड आज तक हमने पढ़ा है। आगे देखिए अब जैसे, लेकिन अब सी ऑप्शन आपके सामने है, ये टू क्या है, प्रीपोजिशन अल्कोहल क्या बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो बताओ तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट अल्कोहल होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पे अल्कोहल क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन करते हैं। मैं बता रहा हूँ, पहले तो हम किस माध्यम से चेक करेंगे, किसी भी सेंटेंस को करने से पहले ग्रामर के मेथड से चेक करेंगे, फिर बाद में इसको कैसे चेक करेंगे, उसका सेंस देखेंगे कि कौन से का सेंस किधर ट्रांसफर हो रहा है और क्या सेंस निकल रहा है, उसी हिसाब से अपन को फाइनल डिसीजन करना है। बाकी मैं बता दूं, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम्स हो उसमें आपको मैक्सिमम 90% आप जब क्वेश्चन को सोल्व करने बैठोगे तो 90% तो वो कहाँ पे क्लियर हो जाएगा, आपका जो ग्रामेटिकली चेक करोगे उसी में क्लियर हो जाएगा। मुश्किल से 5-7% ऐसा केसेस बन सकता है जिसमें आपको सेंस का यूज करना पड़े। तो आपको ध्यान रखना है इसका सेंस कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, सब्जेक्ट पे जा रहा है या ऑब्जेक्ट पे जा रहा है। देखिए
अब देखिए पहले वाले का सेंटेंस है, जब यहाँ पे बी के बाद जब यूज अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करता है तो इसका मतलब क्या होता है? आदि। अरे किसी को लत नहीं लग जाती क्या, उसी को क्या बोलते हैं? आदि बोलते हैं। जैसे अब अल्कोहल का आदि होता है, कोई जुआ खेलने का आदि होता है, और कोई खाने का भी आदि हो जाता है। हद से ज्यादा खाना भी क्या करता है? दिक्कत करता है। देखिए अब सामने देखिए, तो इसका मतलब ही इज यूज्ड। अब बताओ मेरे को यहाँ पे आदि कौन है? अरे बताइए तो सही। ही। तो यहाँ पे आदि कौन है? ही। मतलब लत किसको लगी हुई है? ही को लगी है। ही इज यूज्ड का मतलब ही आदि है। अब बताओ आपके माइंड में दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा होगा, क्योंकि ही अगर आदि है तो आपके माइंड में एक बात क्लियर हो रही होगी कि किस चीज का आदि है। उसी का रीजन देने के लिए आपको अब कोई अगर पर्सन प्लेस थिंग होगी, ऐसा ही तो कुछ मटेरियल होगा, और उससे पहले किसका यूज करते हैं भैया? अगर वो नाउन है तो उससे पहले क्या आएगा? प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। अब बताओ टू टेक अल्कोहल रॉन्ग हो गया, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव बनाती है, लेकिन यहाँ पे टू क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा। फर्स्ट वाला रॉन्ग हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद बताओ किसका यूज हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए इसको, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या है बताओ तो सही? ऑब्जेक्ट है और जिरंड है। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा और क्लियर करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिरंड है और इंफिनिटिव है, इनका यूज थोड़ा सा कैसे करेंगे? इसको थोड़ा सा आप अच्छे से एक बार और समझ लीजिए। ये समझो, ये एक रामबाण है, मेथड है, ऐसा मेथड जिसमें आपको इंफिनिटिव और जिरंड प्रैक्टिकली तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन इसका यूज एक आप बेसिक तरीके से डायरेक्ट कैसे पहचानो? जब आपको इंफिनिटिव जिरंड भी नहीं आ रहा तो आप अपने साधारण कॉमन सेंस से भी आप इसका अनुमान लगा सकते हो। तो कैसे? देखिए एक बात आप अच्छे से दिमाग में छाप लीजिए, ये समझ लो कभी दिमाग से निकलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। किसी भी प्रकार की आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे प्राइमरी पढ़ रहे हो या फिर आप स्टेट बोर्ड्स पढ़ रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर जगह काम आने वाला है। जब भी आपको लगे कि एक्शन कैसा हो, एक तो स्टार्टेड एक्शन और एक कैसा, अरे बताओ तो सही, फिनिश्ड एक्शन। कैसा एक्शन? एक तो स्टार्टेड और एक फिनिश्ड एक्शन। दूसरे वाले में क्या है? एक एक्शन कैसा? अरे बताओ तो सही, अनस्टार्टेड। एक स्टार्टेड एक्शन और एक अनस्टार्टेड एक्शन। तो इस अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपको ऐसा लगे सेंटेंस पढ़ने पे कि एक्शन या तो स्टार्टेड है या फिर एक्शन कैसा है? फिनिश्ड एक्शन है, तो वहां पे हम हमेशा किसका यूज करेंगे बताओ तो सही? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। छाप लो उसको दिमाग में अच्छे से। जहां पे भी आपको लगे कि ये एक्शन स्टार्टेड है, काम या तो साधारण भाषा में बोले तो काम या तो स्टार्ट हुआ है या फिर काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो वहां पे अगर आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ पे इंफिनिटिव फील करूं या जिरंड फील करूं, तो वहां पे किसका यूज करेंगे बताओ तो सही? जिरंड का यूज करेंगे। क्योंकि अब मेरे को ये बताइए, जब आपको पता है कि 2+2 के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट आती है तो उसका किसका यूज करते हैं बताओ? इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव हमेशा मैक्सिमम टाइम आपको क्या बताएगा? उद्देश्य बताएगा, रीजन बताएगा आपको काम करने का, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, उसके बारे में बात करता है। तो आप मेरे को ये बताइए, जब आपने कोई काम स्टार्ट हो ही चुका है तो स्टार्ट होने के बाद उसके पीछे कोई पर्पज हो सकता है क्या? बस पर्पज रहेगा तो वो रहेगा कि इसको फिनिश कैसे किया जाए। दूसरी बात, अगर कोई काम पहले से ही फिनिश हो चुका है तो उसके पीछे तो उद्देश्य होने का कोई मकसद ही नहीं है। जैसे कोई अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर उसका अब तैयारी करने से पहले तो उसका उद्देश्य रहेगा कि उसको क्या करना है? टेस्ट फाइट करना है और अच्छा स्कोर करना है, उसको क्या लेना है? जॉब पकड़ना है। लेकिन जब वो सेलेक्ट हो जाए ऑलरेडी, तो सेलेक्ट होने के बाद उस जॉब से रिलेटेड उसका कोई उद्देश्य रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कोई उद्देश्य या पर्पस रहेगा तो ये रहेगा कि उससे ऊपर आगे और ट्राई कर सकता है, तो फिर बाद में वो गोल चेंज हो जाता है उसका। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वहां कभी भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो यूज करेंगे, क्योंकि काम एक्शन, एक बात मैं पहले बता चुका हूं और अभी फिर बता रहा हूं, स्टार्टेड और फिनिश्ड एक्शन। एक्शन का मतलब यहाँ क्रिया है, कार्य है, ऐसा वर्ब जिसमें या तो वो क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है, या फिर वो कैसा है? फिनिश
फिनिश हो चुका है, तो उस सेंस में हम किसका यूज करेंगे बताओ तो सही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। लेकिन अब फिर देखो अनस्टार्टेड एक्शन, देखिए अनस्टार्टेड एक्शन में क्या होगा कि अनस्टार्टेड एक्शन, अब इस यहाँ पे क्या हुआ, कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी शुरू नहीं हुआ है। तो अनस्टार्टेड एक्शन में क्या करेंगे हम, जब कार्य का अगर स्टार्ट ही नहीं हुआ तो बताओ फिनिश होगा क्या, उसके पीछे क्या है, पर्पज है, उद्देश्य है, तो उस सेंस में हम किसका यूज करेंगे बताइए तो सही, इंफिनिटिव का यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है। हम अब आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी अगर एक्शन स्टार्टेड है या फिर कैसा है फिनिश्ड एक्शन है, तो वहां पे किसका यूज करेंगे बताइए तो सही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन जब भी आपको पता है अगर कार्य अगर स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, इंफिनिटिव का यूज करेंगे, काम होना भी बाकी है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आपके सामने ऑप्शन है, अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पे आप अपने तरीके से करते हैं, टू टेक, यहाँ पे क्या है, इंफिनिटिव है। जब इंफिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर इंफिनिटिव है, तो पहले देखो इसमें जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उसको देखिए अच्छे से, ही इज यूज्ड, वह आदि है। अब मेरे को ये बताइए, अगर कोई कार्य स्टार्ट ही नहीं हुआ तो उसका कोई आदि हो सकता है क्या? अरे आपने कभी तो उस कार्य को किया तभी तो लत लगेगी उसकी। तो यहाँ पे आप इस सेम से भी आप इसको कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके सामने टेकिंग आ गया, टेकिंग आ गया, इसका मतलब अब क्या है, जिरंड, और वैसे प्रीपोजिशन के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन मेरे को ये बताओ, जिरंड का यूज किसके लिए करेंगे, फिनिश्ड और स्टार्टेड एक्शन के लिए करेंगे। तो मेरे को ये बताइए, किसी को अगर लत लगी है तो कार्य स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? स्टार्ट तो हुआ है, अब ये पता नहीं वो फिनिश हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि फिनिश हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, लत मिट जाएगी, या तो खुद फिनिश हो जाएगा, उसको पी पी के क्या हो जाएगा, खुद फिनिश हो जाएगा। लेकिन कार्य फिनिश तो तभी होगा ना कि अब इसको लत लगी है, उस काम को करने की लत लगी है, तो वो काम तो कंप्लीट हो तो हो, लेकिन खुद कंप्लीट जरूर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्शन क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, अगर एक्शन स्टार्ट हुआ है इसका मतलब क्या आएगा वहां पे, जिरंड। और फिर देखिए, टू के बाद ये प्रीपोजिशन है, ये तो अपना साधारण मेथड है, तो इसके बाद प्रीपोजिशन होता है। जब भी टू प्रीपोजिशन होता है तो अपने बाद प्योर नाउन ले सकता है, नहीं ले सकता। यहाँ पे अल्कोहल क्या है, प्योर नाउन है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्योंकि जब अब यहाँ पे एक्शन स्टार्ट हुआ, अरे इस पीछे वाली एक्शन पे जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वो इस पे डिपेंड करेगी, जो पीछे इंफॉर्मेशन दे रखी है वो डिपेंड करेगी आगे इंफिनिटिव लेगी या जिरंड लेगी, समझ रहे हो? क्योंकि स्टार्टेड और अनस्टार्टेड का आपको कहां से पता चल रहा है कि ही इज यूज्ड, इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या चल रहा है, पता चल रहा है कि वो आदि है। अब आदि है किसका, इस चीज का आपको पता लगाने के लिए, अब यहां से आपको अनुमान लग रहा होगा कि वो अगर आदि है तो इसका मतलब किसी काम को करने के प्रति वो आदि है, तो काम स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। स्टार्टेड एक्शन है, फिनिश्ड है या नहीं, इस बात का आप लोगों को पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि एक्शन क्या है, स्टार्टेड है। और स्टार्टेड एक्शन से आपके माइंड में तुरंत आ रहा होगा, जब भी स्टार्टेड एक्शन का हम यूज करेंगे तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होता है, जिरंड का यूज होता है। और जिरंड का यूज होता है तो वहां इंफिनिटिव वाला सेंटेंस तो देखते क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये मेथड आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल है, ये मान लो बहुत ज्यादा सहयोग करने वाला आपका ये, क्योंकि आप क्वेश्चन को देखने से पहले भी अनुमान लगा सकते हो। यहाँ पढ़ने से पहले, इतना पढ़ने के बाद में भी आगे के ऑप्शन में एक चीज क्लियर होगी कि इसमें ए ऑप्शन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ए ऑप्शन यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि रॉन्ग इसलिए है क्योंकि वो अगर आदि है तो कार्य कहीं ना कहीं क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। और स्टार्टेड एक्शन के लिए इंफिनिटिव नहीं, तो फिर बताइए स्टार्टेड एक्शन के लिए तो इंफिनिटिव का यूज करेंगे, लेकिन अनस्टार्टेड एक्शन के लिए स्टार्टेड एक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे, लेकिन अनस्टार्टेड एक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, इंफिनिटिव का यूज करेंगे। ये क्या है, देखो बार बार अपने इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो जाता है। तो जहाँ इस बात में, इस चीज पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं लगाना, जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आपकी माइंड में क्लैरिटी अच्छे से रहेगी।
बस ध्यान ये रखना कि स्टार्टेड एक्शन जहाँ पे भी आया या फिर फिनिश्ड एक्शन जहाँ पे भी आया हम वहाँ किसका यूज करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे। और अगर अनस्टार्टेड एक्शन है तो वहाँ पे जिरंड का यूज नहीं, किसका यूज करेंगे, इंफिनिटिव का यूज करेंगे। लेकिन इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो प्रीपोजिशन का है, और जब प्रीपोजिशन है तो ऊपर वाले का यूज तो प्रीपोजिशन का है, लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पे तो एल्कोहल है न, तो यहाँ पे स्टार्टेड एक्शन है और नहीं फिनिश्ड एक्शन है। लेकिन उनको मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि ये टू है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज होता है बताइए, ऑब्जेक्ट का यूज होता है। और ऑब्जेक्ट की जगह कौन बैठ सकता है, नाउन बैठ सकता है। अब इसके आगे थोड़ा सा हम यूज टू को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि यूज टू होता क्या है। अब आपने यूज तो पढ़ा, यूज अकेले यूज का मतलब तो क्या पढ़ा, जब वो आदि रहेगा। लेकिन एक यूज टू क्या होता है, एक मॉडल भी होता है। मैं इसको आपको थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे यूज्ड है, यूज्ड के साथ में टू लेके वो मॉडल बन रहा है, और कहाँ पे यूज्ड है अकेला क्या बन रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन रहा है। देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, उसको देखिए अच्छे से, और आप अपने हिसाब से इसको चेक कीजिए कि कहाँ पे ये मॉडल है और कहाँ पे क्या है, ये यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वैसे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला तो आपने देख भी लिया, क्योंकि बी फॉर्म के बाद जब भी आएगा तो ये क्या बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अपने बाद जो टू ले रहा है उसको क्या बनाता है, प्रीपोजिशन। लेकिन यूज के साथ में अगर टू दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए तो वो क्या बना देता है, इसको फिर मॉडल बनाता है। और मॉडल के बाद आपने पहले भी पढ़ा है कि मॉडल के बाद क्या है, किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। देखिए पहले इस एग्जांपल के साथ में एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, ही इज यूज्ड टू। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से देखिए। पहला वाला सेंटेंस लिखा हुआ है ही यूज्ड टू टेक एल्कोहल, और दूसरे वाला सेंटेंस आपके सामने ही इज यूज्ड टू एल्कोहल। अब बताइए पहले वाले सेंटेंस की तरफ जाइए, ये सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ रही है तो यूज टू क्या बनेगा बताइए, मॉडल। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट, इज यहाँ पे क्या है, बी फॉर्म। अब बताओ बी फॉर्म के बाद मॉडल आएगा क्या, अरे बी फॉर्म के बाद मॉडल का यूज हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बी फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, थर्ड। तो यहाँ पे मैन वर्ब की यूज्ड, यहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनते ही इस टू को क्या बना देगी, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज होगा, ऑब्जेक्ट का। लेकिन ही यूज्ड यहाँ पे, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ये यूज्ड है, कि टू के कॉम्बिनेशन के साथ ये मॉडल कैसे बना, ये भी तो सोच सकते हो। लेकिन आप मेरे को बताइए कि सब्जेक्ट के बाद अगर मॉडल का यूज नहीं हो सकता क्या, अरे बताओ तो सही, कुछ भी देख लीजिए, ही कैन प्ले, ही कैन प्ले क्रिकेट। अब इसको ढंग से देखिए, यहाँ पे कैन क्या है, मॉडल है, तो इसका मतलब प्ले क्या हो जाएगा, बाकी फर्स्ट फॉर्म। और ये यूज्ड यहाँ पे बताओ, अगर कैन आ सकता है तो यहाँ पे यूज्ड टू आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो ये बात आपकी माइंड में अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल का तो यूज हो सकता है, लेकिन बी फॉर्म के बाद कभी भी मॉडल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे यूज टू क्या है, मॉडल। इस वजह से मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज हुआ है, अरे बताओ तो सही, फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर किसी का यूज होता है, अगर ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब किस एक्शन करती है, ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आएगी तो अपने बाद किसका यूज करेगी बताइए, ऑब्जेक्ट। और अगर इनट्रांजिटिव वर्ब आएगी, आई टी आ रहा है, तो बीच में क्या लेगा, प्रीपोजिशन, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और एक इंट्रांजिटिव का हम क्या डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो अपने बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है तो उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव तो अकेला भी आ सकता है। लेकिन अगर इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट देना हो तो बीच में किसका यूज करेगा, प्रीपोजिशन। और आप ये चीज ऑलरेडी जानते हो कि जहां पे भी अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं,
लेकिन आज आपने देखा कि टू जब प्रीपोजिशन हो रहा है, टू एक प्रीपोजिशन होता है, लेकिन ये टू प्रीपोजिशन होते हुए भी अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है, तो वहां पे टू क्या होता है बताइए तो सही। वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक नया कॉम्बिनेशन है, उसी के अंदर आप इंफिनिटिव और जिरेंट पढ़ रहे हैं, उसी में ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाता है, इंफिनिटिव बन जाता है। अब ये आप मेरे हिसाब से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे यूज्ड, यहाँ पे बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बना तो किस पे एक्शन करेगा, सब्जेक्ट में। लेकिन मॉडल अपने बाद क्या मांगता है बताइए तो सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म मांगेगा। अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब है, वो ट्रांजिटिव वर्ब किधर एक्शन करेगी। यहाँ से आपका जो ये आपका ट्रांसलेशन का मेथड है वो अच्छे से क्लियर होने वाला है। जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ इसको साथ साथ नोट करते जाया करो। जो ये डायरेक्शन है ये डिपेंड करेगा पूरा, क्योंकि अब यहाँ पे ही यूज टू टेक, वो सामान्यतः ये यूज टू टेक क्या टेक करता है बताओ तो सही, इस किस पे एक्शन कर रहा है, ये एल्कोहल के ऊपर एक्शन कर रहा है। तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जहां पे यूज टू यहाँ टेक कर रहा है तो यह इस रूटीन के बारे में बता रहा है कि यूज टेक कर रहा है, किसको टेक कर रहा है, एल्कोहल को। लेकिन जैसे ही बी फॉर्म के बाद देखिए, जैसे ही यहाँ पे यूज मॉडल बना तो इसके जो पहले के जो हैबिट्स के बारे में क्या बोलता है, हैबिट्स के बारे में बात करेगा कि नॉर्मली वो पहले क्या करता था क्या नहीं करता था, उसके बारे में बताने की, पहले के रूटीन के बारे में थोड़ा सा बात करता है। जब यूज टू क्या बन जाता है, मॉडल बनता है। लेकिन यूज्ड है वो यहाँ पे क्या है बताइए तो सही, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनते इसका क्या सेंस निकलता है बताइए तो सही, आदि। किसी को क्या हो उस चीज की लत हो उसी को क्या बोलेंगे, आदि बोलेंगे। देखो दोनों में फर्क है, ये पहले के एक्शन को बता रहा है और इधर यूज क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वो क्या उसकी लत, किसी चीज के प्रति लत को बता रहा है। तो देखिए ही यूज टू, वह सामान्यतः टेक लिया करता था, क्या लिया करता था बताइए तो सही, एल्कोहल। तो यहाँ पे टेक क्या बन जाएगा, टेक के साथ एल्कोहल क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन ही इज यूज्ड, इसका मतलब आदि यहाँ पे कौन है, ही है। लत किसको लगी हुई है, ही को। देखो अगर यूज टू को मॉडल बनाओगे तो सामान्यतः एल्कोहल यहाँ पे एल्कोहल के ऊपर एक्शन करेगा, और अगर एल्कोहल के ऊपर एक्शन कर रहा है तो आप मेरे को ये बता दीजिए, यहाँ पे पहली बात तो यूज टू मॉडल है तो वर्ब की प्रश्न आएगी नहीं आएगी। दूसरे तरीके से आप अगर क्लियर करो, यहाँ पे इज बी फॉर्म है तो बी फॉर्म के बाद मॉडल आएगा क्या, नहीं, क्योंकि बी फॉर्म के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और नाउन ऑफ आइडेंटिटी का यूज होता है। शायद मैं इस चीज को आज भी इस क्लास के अंदर कम से कम 10 टाइम्स रिवाइज कर चुका हूँ। अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश नाम से जो डर बढ़ा हुआ है, अंदर जो डर मन में बैठा हुआ है वो आपको कभी भी नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे अब यूज्ड यहाँ सामान्य से कहाँ पे सामान्य से रहेगा और कहाँ पे यूज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, कहाँ मॉडल और कहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस चीज के बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आज की क्लास में हमने देखा यूज्ड, जब यूज है यूज के साथ में जब यहाँ पे यूज ऑफ क्या पढ़ा आपने, टू, यूज ऑफ टू देखा तो टू के अंदर क्या देखा, टू एक तो क्या है प्रीपोजिशन। जब टू प्रीपोजिशन रहेगा तो उसके बाद किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन एक यूज का नया, एक टू का यूज हमने नया यूज देखा, क्या यूज देखा, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कॉम्बिनेशन बनता है जो क्या बनाता है, इन्फिनिटिव का रूप देता है। और इन्फिनिटिव का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो बताइए तो सही, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो सकता है। फिर हमने एक यूज्ड और यूज टू के बारे में देखा, जहाँ पे यूज के साथ में अगर टू आ रहा है और अगर वो एक्टिव फॉर्म की तरह कार्य कर रहा है तो वो क्या है बताइए तो सही, मॉडल है। तो बताओ मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर यूज्ड बी फॉर्म के बाद आ रहा है तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किस पे एक्शन करती है, सब्जेक्ट पे एक्शन करती है। और सब्जेक्ट पे एक्शन कर रही है तो आगे वाले टू को क्या बना देती है, वो प्रीपोजिशन बना देती है, और प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। बाकी हम सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।